नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज, शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। कल से एक बात तो मन में बड़ी तेजी से हलचल मचाई हुई थी, मुझे लगा कि आपसे की जाए। हरियाणा में चुनाव हुआ, सरकार ने अपने चुनाव के दौरान सभी दरवाजे खोल दिए। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, सरकार ने सभी दरवाजे खोल दिए। प्रकाश जी नमस्कार। उसके बाद और भी जिन जिन राज्यों में चुनाव होते गए, उन राज्यों में सरकार अपने दरवाजे पूरी तरीके से खोलती नजर आई। लेकिन यूपी में ऐसा क्या दिखता है, यूपी में ऐसा क्या हो रहा है, यूपी में क्यों नहीं इन सब मुद्दों से पीछे हो जाती है बीजेपी? यहां क्या है, यह तो कल ही पता लग गया कि सुरेंद्र यादव जी कि अब देश में रोजगार कोई मुद्दा नहीं बचा, देश में भर्ती कोई मुद्दा नहीं बचा, देश में महंगाई कोई मुद्दा नहीं बचा। यह कल के चुनाव ने साबित कर दी। हम बार बार चुनावी मशीनरी पर उस पर ठीकरा फोड़कर खुद के मन को संतुष्ट करने का प्रयास ना करें, अपने भी कर्मों को देखें। महाराष्ट्र में खुला, मध्य प्रदेश में खुला, और खुलेगा यूपी में भी, लेकिन चुनाव से पहले खोल दो, परिवार बच जाएंगे, कुछ घर सुरक्षित हो जाएंगे। खोलना तो है आपको, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मैं सफेद कागज पर लिख देता हूं। एक आज शिक्षा मित्र की पोस्ट आई है, मैं दिखाऊंगा आपको। एक शिक्षा मित्र कह रहे हैं कि रिन्यूअल की पोस्ट को लेकर चित्रकूट में बड़ा दबाव है। विक्रम सिंह को इस बात पर विचार करना चाहिए, चित्रकूट में बात करें लोगों से, शिक्षा मित्रों को हिम्मत और हौसला दें कि आखिर क्यों, क्या बात है, क्या दिक्कत हो रही है। मैं अक्सर किसी ग्रुप में वीडियो डालता नहीं हूं, मेरे अपने 4 ग्रुप हैं, उनमें शेयर करता हूं। एक ग्रुप हमीरपुर का है, अच्छे लोगों का ग्रुप है, इसलिए मैं उसमें शेयर करता हूं। बाकी मैं किसी में वीडियो अपना शेयर नहीं करता हूं। जिसे जरूरत हो वो शेयर कर ले, ना जरूरत हो तो मत कर ले। मैं इसमें भी कोई आपका बुरा नहीं मानता हूं। मेरे कई साथी हैं जो मेरे वीडियोस को नहीं शेयर करते और लोगों के वीडियोस मुझे जमकर भेजते हैं, मुझे उनका भी कोई गुरेज नहीं है। एक साथी ने आज पोस्ट भेजी है, मेरी एक पोस्ट पर उसी ग्रुप में लिखी हुई। मैंने ये एक ग्रुप में पोस्ट की, 7:54 पर उस साथी ने कमेंट लिखा। ये कमेंट सबको विवश कर देगा समझने में और सबको विवश कर देगा सुनने में। उन्होंने कहा, शायद कभी नहीं, आज एक सज्जन कह रहे थे कि अब तो 25,000 मिलते हैं। मैंने बहुत समझाया, जब ना माने तो मानदेय वाला मैसेज दिखाना पड़ा। बस सरकार यह प्रचार करना जानती है, मीडिया के जरिए, अपने ट्विटर हैंडल के जरिए, और इन सब चीजों का जो प्रचार करके बेनिफिट उठाती है। लोग फंस जाते हैं कि उनको क्या मिलने वाला है। मैं भैया अपने ही ऑफिस में बैठा हूं, बैकग्राउंड नहीं है तो आपको लग रहा है कि कहीं आज बाहर हूं। तो आप सोचिए कि शिक्षा मित्रों को मिला 1 रुपया नहीं, धेला भर भी बदनामी हो रही है कि 25,000 रुपया पाते हो। अभी भी तो एक पोस्ट वायरल कर दी कि 38,000, 34,846 रुपया 96 पैसा 87 पैसे, जाने क्या क्या।
पोस्ट वायरल कौन करता है? मैं, जो मेरे भाई ने लिखा है, मैं उससे भी यही पूछूंगा कि ये पोस्ट वायरल कौन करता है? वायरल करता है गूगल, उठा लेता है। गूगल पर आप डालो, अभी आ जाता है आपका मानदेय निकल के 25,000, 30,000, 40,000 तक। कुल मिला के कहानी इतनी है, पोस्ट वायरल होनी चाहिए आपकी भूख की, पोस्ट वायरल होनी चाहिए आपके प्यास की, पोस्ट वायरल होनी चाहिए आपके राशन की, पोस्ट वायरल होनी चाहिए आपकी बीमारी की, पोस्ट वायरल होनी चाहिए आपके भूखे प्यासे बच्चों की, पोस्ट वायरल होनी चाहिए आपके परिवार की, पोस्ट वायरल होनी चाहिए आपके इलाज की, पोस्ट वायरल होनी चाहिए आपकी समस्याओं की, पोस्ट वायरल होनी चाहिए आपके परिवार में मौजूदा और उत्पन्न भयानक समस्याओं की, बड़ी समस्याओं की, परिवार टूटने की समस्या की। पोस्ट आप कौन सी वायरल कर देते हो? एक आदमी आता है, थंब लगा देता है, शिक्षा मित्रों का आज बढ़ेगा वेतन। इन सब चीजों से, अभी बीते दिन हमारे पीलीभीत के एक साथी ने लिखा था, बेचारे ने कई दिन लिखा, हमारे परमानेंट दर्शक हैं, कि अखबार में निकली खबर के मुताबिक उसका आय प्रमाण पत्र उसी हिसाब से लगा दिया। मेरे चेहरे पर कोई सूजन नहीं है ऐसा मत कहिए भैया, ऐसे कहोगे तो कैसे काम चलेगा? आज चश्मा मेरा अलग है रोज से, मैं चश्मा आज भूल गया था कहीं, तो जो ऑफिस में एक पुराना चश्मा रखा था उससे अपना काम चला रहा हूं। नहीं भाई, आप लिख रहे हो नंदकिशोर चौधरी जी, राजू चौधरी जी, कि मेरे रिश्तेदार भी अपने बड़े भाई तक विश्वास नहीं करते, मुझे अलग कर दिया। मनोज कुमार जी लिख रहे हैं कि बरेली में एक शिक्षा मित्र का निधन हो गया, एक और महिला शिक्षा मित्र के आज निधन की सूचना है। मैं दोनों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं, दोनों के परिवार के प्रति अपना परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन परिजनों को इतनी हिम्मत और हौसला प्रदान करे भगवान कि इस दुख की घड़ी को सह सके, इस दुख की घड़ी को सह सके। क्या कहा जाए, उन पर तो आज वज्रपात हुआ होगा जिस घर में मौत हुई होगी। सहारनपुर जिले से एक फोन आया मेरे पास, शिक्षा मित्र का था। वो कह रहे थे कि जब मैंने डीसी से कहा कि समर कैंप का पैसा दे दो, वहां नरेश कुमार जी जिलाध्यक्ष हैं, और अब वो पता नहीं वही नरेश कुमार जी हैं या दूसरे नरेश जी हैं, एक नरेश जी वहां मेहनती शिक्षा मित्र भी हैं। मेरा उन दोनों, अगर अलग अलग नरेश जी हैं और एक ही नरेश जी हैं, तो मेरा अनुरोध है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिले। किस लिहाज से डीसी ने कह दिया कि अभी 3-4 महीने हम ये पैसे नहीं दे पाएंगे, जब किसी जिले में नहीं मिले हैं तो मैं क्यों दे दूं? तो शिक्षा मित्रों के नेता, अनुदेशकों के नेता, उनसे मिले और बात करें बेसिक शिक्षा अधिकारी को कि कहां कहां के प्रमाण देने पड़ेंगे हमें भुगतान लेने के लिए, कहां कहां की हम दलीलें लाके दें आपको। आप भी तो पता कर सकते हो ये पैसा कहीं बटा है कि नहीं बटा है। सारी समस्या अनुदेशक और शिक्षा मित्र की किस्मत के उस पिटारे में बंद है। पिटारे खोलो तो रोज समस्याओं का अंबार लगा मिलता है। चलिए, भुगतान हो गया, वहां बधाई, धन्यवाद। अनुदेशक और शिक्षा मित्र का एक ही इलाज है, उनके साथ एक अच्छे मानदेय का ऐलान, उनके साथ एक अच्छे बताइए, सरोज जी कह रही है मेरे परिवार ने मुझे बेघर कर दिया क्योंकि मेरी इनकम नहीं है। चलिए, पीलीभीत में भुगतान हो गया, फर्रुखाबाद में भुगतान हो गया, और भी कई जिलों में हो गया है। तो जो सहारनपुर के साथी सुन रहे हैं वो इन जिलों के नाम देख लें, कहां कहां भुगतान हो गया है। श्रावस्ती में अभी नहीं मिला है, समर कैंप का पैसा मिर्जापुर में नहीं मिला है, जालौन में नहीं मिला है।
नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, करना भी नहीं चाहिए। अगर दोबारा लगता है और ऐसे ही भुगतान होता है तो करेगा कौन? उस भीषण गर्मी में जौनपुर में हो गया, गोरखपुर में भी अभी नहीं मिला है, अगर बदायूं में भी नहीं मिला है, बदायूं के ग्रुप में तो खैर सब लोग एक्टिव लोग हैं, रायबरेली में नहीं आया है, बिजनौर में नहीं आया है, झांसी में नहीं आया है, अभी संभल में भी नहीं आया, फर्रुखाबाद में भी नहीं मिला है, बदायूं में प्राप्त नहीं हुआ, औरैया में नहीं मिला, अम्बेडकर नगर में नहीं मिला, झांसी में नहीं आया, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, हर चीज की समस्या। शाहजहांपुर में नहीं मिला, सीतापुर में हो गया, कानपुर देहात में नहीं हुआ, बरेली में नहीं आया, शाहजहांपुर में नहीं मिला, चंदौली में नहीं मिला, सीतापुर में, कन्नौज, बस्ती, बांदा, महोबा, गाजीपुर, शाहजहांपुर, सोनभद्र, बांदा, बलिया, कानपुर देहात, शाहजहांपुर, लखनऊ में मिल गया, फतेहपुर में नहीं मिला, बहराइच में अभी नहीं, चंदौली में नहीं, बरेली में नहीं, ढेरों जनपद हैं, मिला ही नहीं। चलिए पीलीभीत में आ गया, कुशीनगर में नहीं आया, अयोध्या में भी नहीं आया, फतेहपुर में नहीं मिला, नहीं जो मिल गया कई जिलों में, बहुत जिले हैं, गाजीपुर, हरदोई, खीरी, नहीं मिलने वाले जनपद ज्यादा हैं। झांसी में कभी नहीं मिलेगा, क्या हुआ भैया? फिरोजाबाद में मिल गया, कन्नौज, पीलीभीत में आ गया। तो ये सब चीजें, कई चीजें हैं जो सवाल खड़े करती हैं कि सारी समस्या। कासगंज में क्या हुआ, मिला कि नहीं मिला? शोभित यादव जी, गाजीपुर में 80% लोगों को मिल गया, चलो जो नहीं मिला है उनको भी मिल जाएगा, क्योंकि बैंक का कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, बार बार सब लोग कह रहे हैं। अच्छा, झांसी के नेता खत्म हो गए, ऐसा मत कहिए, सब सुरक्षित रहे, भगवान वैसे ही रोज एक दो साथी को काल कलवित करता है, जो है वो तो सुरक्षित रहे। इटावा में जितेंद्र कुमार जी कह रहे हैं आ गया। आप एक बात सोचिए, अब अन्याय और न्याय पर तो अब कुछ कहने को बचा नहीं है। जिस हिसाब से अभी परिणाम आया बिहार का, उससे ये लग रहा है कि सब ठीक है और सब चंगे हैं, इसलिए सबको कोई चीज की जरूरत नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। मेरे से भाई कोई नाराज हो तो मेरे लिए अलग से लिख देना। अच्छा काम कर रही है और अच्छे काम के जरिए वो सत्ता में नित नए आयाम रच रहे हैं, रोज सत्ता में आ रहे हैं, और सत्ता में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको उनसे अपनी सहभागिता, उनसे अपना संयोजन करना पड़ेगा, उनसे मिलकर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से अभी बिहार में खजाना खुला, क्या उस हिसाब से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने किए गए वायदे को इस महीने में, कल विक्रम सिंह कह रहे थे कि इस साल के एंड तक अच्छा हो जाएगा, तो मैंने कहा फिर पक्का कह दो, तो वो इस बात पर अलग हो गए। हिम्मत और हौसला देना बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ तथ्यों के साथ अगर कहीं हो सकता है तो बता दीजिए। कुछ लोगों की जानें भी बच जाएंगी, कुछ लोग जो तनाव में जी रहे हैं, रोज बीमार हो रहे हैं, वो भी सुदृढ़ हो जाएंगे, वो भी ठीक हो जाएंगे। तो ये सब चीजें बड़ी गंभीर हैं और इन्हीं चीजों पर तो बात करनी है। उमाशंकर राजपूत जी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया, जब सरकार समर कैंप को लेकर, उसके पैसे को लेकर चिंतित नहीं है, तो फिर वेतन को लेकर कितनी चिंतित होगी, 5 सितंबर के वादे को लेकर कितनी चिंतित होगी, शिक्षा मित्रों की मौत पर कितना चिंतित होगी, शिक्षा मित्रों के बच्चे ना पढ़े इसको लेकर कितनी चिंतित होगी, शिक्षा मित्रों के अंतरजनपदीय ट्रांसफर को लेकर जो सवाल उठ रहे थे कि कई परिवार टूट रहे हैं, कई परिवारों में विद्रोह हो रहा है, कई परिवार तलाक की नौबत पर आ गए हैं, कई के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो फिर इस पर कितनी चिंतित होगी। 14 तारीख की बड़ी लोगों को उम्मीद थी, भरोसा था कि 14 तारीख को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है, और 14 तारीख को जब सरकार प्रेस बुला रही है कैबिनेट की बैठक, तो कुछ कर देगी, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग उन मासूमों को पढ़ाता है। लेकिन कल सरकार ने कई इधर उधर की बातें की, लेकिन यह काम नहीं किया।
अब कितना कहा जाए, कितना सरकार गंभीरता से लेती है अनुदेशक शिक्षा मित्रों को, यह सब आप देख चुके हो। चुनाव दो तैयार है उत्तर प्रदेश में, एक पंचायत का तैयार है और एक शिक्षक और स्नातक विधायकों का तैयार है। 9 या 10 सीट पर होगा। उस 9-10 सीटों पर क्या परिणाम आएंगे, क्या बात आएगी, सारी बातें सब लोग कहना चाहते हैं, लेकिन कुल मिला के एक बात नहीं कहना चाहते कि अब अगला कदम क्या होगा, सरकार क्या सोचेगी, आगे की सोच क्या है, आगे की रणनीति क्या है, क्या तैयारियां हैं, इस सब पर कतई बात नहीं होती। फिर बात होती किस पर है? यह सवाल बड़ा गंभीर बना हुआ है और इस सवाल का आंसर इतने टाइम से एक एक अनुदेशक, एक एक शिक्षा मित्र ढूंढ रहा है, पूछ रहा है। अभी कैट की खबरें बड़ी जोर शोर से चली। सरकारें सब चाहती हैं कि शिक्षक नाराज हो गया तो काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि शिक्षक चुनाव में बड़ी भूमिका निभाता है, शिक्षक सब कुछ करता है। उनमें एकाएक अभी दिल्ली में रैलियां हो रही हैं, कई राज्यों के लोग आ रहे हैं, कई राज्यों के शिक्षक इकट्ठे हो रहे हैं। शिक्षा मित्रों के साथ ना शिक्षक खड़े होते हैं, ना मीडिया खड़ी होती है, ना नेता खड़े हो रहे हैं। अगर खड़े होते, कोई भी एक वर्ग खड़ा होता, तो आज शिक्षा मित्र का, अनुदेशक का ये हश्र नहीं होता। कहने को हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, कितनी गंभीर बातें कर लें, लेकिन सच्चाई ये है अब आउटसोर्स की जो आ गई है खबर, नहीं मैं जानता नहीं हूं, जानता तो मैं कह भी देता, मुझे कोई नहीं बात लगती है। मैंने अभी ये कहा था चित्रकूट में संबंधित अनुदेशकों का अनुबंध पत्र 100 रुपया के स्टाम्प के साथ 2 कार्य दिवस में जमा कराना अर्जेंट है। अब इस पर इन सब चीजों से क्या है, आदमी परेशान होता है। मुख्यमंत्री जी के एक नजदीकी का अभी फोन था। मैं सब जगह चाहता हूं कहीं से भी मदद हो जाए, कहीं से भी बैठकर बात हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा, एक दिन बैठ के कहा, मीटिंग में कहा, अधिकारियों की मीटिंग में डांट के कहा कि किसी भी व्यक्ति के मानदेय को हर हाल में जल्द से जल्द दीजिए, खास करके उन लोगों का जो मानदेय पर है। क्या मिला? आज 15 तारीख हो गई, 4 तारीख की सुनने में आया था कि 4 नवंबर को लिमिट जारी हो गई, 15 तारीख तक मानदेय ना मिल पाए। क्यों भाई? को क्या वजह क्या सामने आती है? हर बार ऐसा तो है नहीं कि नए शिक्षा मित्र एडमिट हो गए, नए शिक्षा मित्र भर्ती हो गए, नए अनुदेशक भर्ती हो गए, उनके अकाउंट नंबर नहीं है, उन्हीं अकाउंटों में जाना जिनमें परमानेंट जाता है मानदेय। फिर कहां दिक्कत आती है? लोग इतने त्रस्त हैं, लोग इतने पीड़ित हैं। बीते 16 सितंबर की बात है, 16 अक्टूबर गुजर गया, 16 नवंबर आ गया, 2 महीने हो गए। बड़ा भरोसा था, बड़ी उम्मीद थी, क्या मिला, क्या हुआ? अदालत पर उम्मीद थी,
अदालत भी खामोश। सबको उम्मीद थी कि एक आध महीने में परिणाम आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन क्या इन सब चीजों पर कुछ वर्क होता है? आज एक यूपी में नया पद सृजित किया गया, जैसे पूरे देश में योजना आयोग है, इसी तरीके से यूपी में एक योजना आयोग टाइप एक विभाग बनाया गया और उसका अध्यक्ष अभी जो चीफ सेक्रेटरी सेवानिवृत्त हुए थे मनोज कुमार सिंह, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। वो चलाएंगे, प्रदेश के विकास की चर्चा करेंगे, पूरी तरीके से लाइमलाइट में रहेंगे, प्रदेश के आधे काम देखेंगे। 3 वर्ष के लिए सरकार ने आज उन्हें नियुक्त कर दिया है। अच्छे अधिकारियों में गिने जाते हैं, क्या है क्या नहीं है, उनको लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। अभी चीफ सेक्रेटरी का उनका कार्यकाल बढ़ाने के लिए केंद्र को लिखा गया, केंद्र ने मना कर दिया। सरकार ने आज उनके नियुक्ति का लेटर जारी कर दिया। विक्रम सिंह शुक्ला जी के दोनों की अच्छी बात वो सुनते थे, अच्छी बात समझते थे। दोनों लोगों को जाकर उनसे मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। हर जगह प्रयास जितना कर सकते हो उतना करिए। जो रोज एक साथी का निधन हो रहा है वो हम सबके लिए एक बड़ी पीड़ा है, एक भयंकर हम सबके ऊपर एक अपराध बोध है। और जब अपराध बोध से हम लोग ग्रसित हो जाते हैं तो हम अपना भला बुरा भी नहीं सोच पाते हैं। हमारे साथ जो अच्छा काम करने वाला होता है हम उसी से नाराज हो जाते हैं, जो हमारा भला चाहता है हम उसी पर बिगड़ जाते हैं। ये अपराध बोध की असलियत है और सच्चाई है। इस अपराध बोध से कैसे बचोगे, इस अपराध बोध को कैसे टालोगे? पूरा शिक्षा मित्र अनुदेशक इस अपराध बोध में जी रहा है। रोज उसे लगता है कि आने वाला दिन कल बदल जाएगा, लेकिन कल का जब दिन उसी तरीके से गुजर जाता है, एक निगाह उसकी दिल्ली की तरफ होती है कि अदालत कुछ आदेश कर दे, एक निगाह दिल्ली यूपी के हाई कोर्ट की तरफ होती है, एक निगाह देश की सरकार की तरफ होती है, एक निगाह उसकी राज्य की सरकार की तरफ होती है कि कहीं से तो कोई राहत का कदम कोई सुना दे, कोई तो बढ़िया खबर कोई सुना दे। और इसी के लिए वो दिन भर यूट्यूब, वेबसाइट, जहां से भी उसे अपने लिए पॉजिटिव खबर मिलती है उन्हें खोजता है, उनके स्क्रीनशॉट लेता है, ग्रुप्स में डालता है, इससे पूछता है, उससे पूछता है और सब काम यही करता है। सिर्फ और सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम के अब हमें जवाब चाहिए, सार्थक वाजपेयी जी। और इसको लेकर सब शिक्षा मित्र और शिक्षा मित्रों के संगठन मिलकर काम करें, या फिर शिक्षा मित्रों को अपना एक डेलीगेशन नियुक्त कर लेना चाहिए कि भैया आप जाओ, आप बात करो। अब ये तो करते रहेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री से जो लोग मिलके आए वो खबर क्या लाए। एक अध्यक्ष जी ने आके बताया मुख्यमंत्री जी अभी भी संतुष्ट नहीं है। एक अध्यक्ष जी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अब कह दिया है। एक अध्यक्ष जी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, आप अपनी राजनीति बंद कर दो। तीनों में 3 तरीके की बात थी। एक भी बात एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं हो रही थी, एक भी बात एक दूसरे से मिल नहीं रही थी। तो क्या बात हुई भी कि नहीं हुई, इस मुद्दे पर उन्होंने आपको सुना भी कि नहीं सुना? कोई तो एक दूसरे से मिली हुई बात होती, कोई एक दूसरे से संयोजन हो रहा होता कि जो उससे कहा उसी के अनुरूप इससे कहा है, इससे कहा भाई उससे कहा है। फिर आके आदमी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करता है, मैं भाग्य बदल दूंगा, मैंने प्रधानमंत्री से कहा, कोई कहता है मैं मुख्यमंत्री से मिल चुका, कोई कहता है मैं राज्यपाल से मिल चुका, कोई कहता है मैं मंत्री के घर 6 बार जा चुका, कोई कहता है मैंने उस मंत्री का स्वागत कर दिया, कोई कहता है कि बस जो रिपोर्ट थी कैबिनेट की या जो रिपोर्ट बन रही थी कमेटी की वो आ गई है। एक अखबार ने छाप दी, दूसरे दिन नेताओं ने छाप दी। भैया थोड़ा बहुत तो कम से कम सच्चाई पे टिके रहो। कोई बयान दो, कोई पोस्ट दो तो उसके साथ खड़े रहो। एक एक शिक्षा मित्र के साथ जुड़ के उससे उस मामले को क्लियर करो, साफ बताओ कि ऐसा नहीं है, मसला ऐसा है। क्यों किसी को अंधकार में रखो? आपके एक अंधकार से, आपके एक गड़बड़ी के बयान से अगर किसी की आत्मा आहत होती है, किसी के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं तो उसका पाप सबको भोगना पड़ता है। पाप पुण्य सब यही है।
कहीं दूर नहीं है, यही भुगतना भी है। और सब मिले, 5 आदमी अगर इसी बात पर बैठ जाएं कि हमारी मुलाकात नहीं होगी तब तक हम नहीं जाएंगे, तो मुख्यमंत्री से तो मुलाकात होगी। इतना बड़ा काम थोड़ा ही है। और जाते हो तो करते क्या हो? स्वागत सम्मान समारोह सब कर डालिए, सब कुछ कह दीजिए, सब कुछ दांव पर लगा दीजिए, फिर ये इस शिक्षा मित्र को पोस्ट नहीं लिखनी पड़ती, शायद कभी नहीं। आज एक सज्जन कह रहे थे कि अब तो 25,000 मिल रहे हैं। मैंने बहुत समझाया, जब न माने तो मानदे आने वाला मैसेज दिखाना पड़ा है। बस ये सरकार प्रचार करना जानती है। कैसे इससे बचोगे? ये जो आडंबर बन गया कि अनुदेशक को, शिक्षा मित्र को 25,000 और 30,000 मिल रहा है, इसे आप कैसे झुठलाओगे? और इसीलिए आप सबकी बात आम जनमानस और सिविल सोसाइटी उठाती नहीं। उसे तो सिविल सोसाइटी, आम जनमानस जो है इस लायक, जो सवाल कर सकते हैं, सरकारों से बात करते हैं, सरकारों से समस्याएं लोगों की रखते हैं, उन्हें तो ये पता है। और यही चीज हम आपसे कराने के लिए कई मर्तबा कह चुके, लेकिन आप मेरी बात को, इस चीज को अन्यथा में लेते हैं। कई लोग इस पर कई तरीके की टिप्पणी करते हैं, इसलिए मैं कुछ कहता नहीं। नहीं उदय सिंह, पहले तो ये बताइए, कई दिनों से और मैं भी आपसे बात नहीं कर पाया, आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपकी तबीयत कैसी है? मुझे जरूर कमेंट में बताएं या फिर मुझे व्हाट्सएप पे लिख देना। मुझे बड़ी चिंता थी जब आपको पैरालिसिस हुआ। आप स्वस्थ रहें, भगवान आपको स्वस्थ रखे। मेरे सभी शिक्षा मित्र अनुदेशकों के साथ भगवान तो कम से कम एक कोताही बरते कि इन पर पैसे नहीं है तो इन्हें बीमारियां ना दे। वो बीमारियां उन लोगों की तरफ भेज दे जो इन्हें अनावश्यक परेशान कर रहे हैं। वो बीमारियां उनकी तरफ भेज दे प्रभु जो इनके काम नहीं कर रहे हैं, जो इनकी सुन नहीं रहे हैं। और इन सब चीजों से शिक्षा मित्र सबक सीखे, कब तक सीखे? वो कब तक इनकी दकियानूसी? और जिस पर जो सवाल कर लेता है उसी से वो सब रूठ जाते हैं। सवाल बड़ा कड़ा है, सवाल टेढ़ा भी है। आप सब समझें किस तरीके से यहां खेल खेला जा रहा है, किस तरीके से, किस तरीके से इन सभी बातों को व्यवस्थित किया जाता है। एक एक रुपया के लिए भटक रहा है और वो सोच रहा है पिछले जून से लेके अब तक के समर कैंप का पैसा आ जाता है। हर महीना उसे 10 तारीख तक सोचना पड़ता है, 15 तारीख तक सोचना पड़ता है कि मुझे पैसा मिल जाता वेतन का। तो सारी समस्याएं नहीं, अब अपनी हलपरी जीना सीख लिया है सबने, और सीख रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि कुछ मिल जाए। और एहसान में नहीं मांग रहे हैं, किसी से काम कर रहे हैं, न फ्री में मांग रहे हैं। हम आपके स्कूल में पढ़ाते हैं, हम आपकी शिक्षा की पद्धति को रोज आगे बढ़ाते हैं। आप जो हमें जिम्मेदारी देते हो उन्हें हम बखूबी निभाते हैं, चाहे बीएलओ से लेकर और स्कूल में पढ़ाने तक की हो, समर कैंप से लेकर रानी लक्ष्मीबाई योजना तक हो। जो आप हमें देते हो, आपने 20 ऐप बता दिए, हमने 20 ऐप डाउनलोड कर लिए। हम पर तो इतनी भी व्यवस्था नहीं थी कि हम एक अच्छा फोन ले लेते, लेकिन हमने पूरी महीने की तनख्वाह फोन में लगा दी। फिर भी अगर हम, आपको लगता है कि हम आपके लिए कुछ नहीं करते हैं तो क्या कहा जाएगा? एक एक व्यक्ति परेशान है। तदर्थ शिक्षक कह रहे हैं कि हमें मानदेय नहीं मिल रहा, बरसों से नहीं मिल रहा। महाविद्यालय के शिक्षक कहते हैं कि हमारी बात कोई सुनता ही नहीं। शिक्षा मित्र कह रहा है कि हमें कोई पूछता नहीं। अनुदेशक कह रहा है कि हम तो भूख से मरे जा रहे हैं। महिलाएं कह रही हैं अनुदेशक और शिक्षा मित्र का हम अंतर जनपदीय समस्या से भी हम पीड़ित हैं, हमारे तो परिवार तलाक की नौबत पर आ गए हैं। फिर खुश कौन है? शिक्षा विभाग में उत्तर प्रदेश की में उच्च से लेके बेसिक तक, माध्यमिक से लेकर उच्च तक कौन खुश है? और ये समस्याओं का समाधान है क्यों नहीं? और फिर ये कहा जाता है कि शिक्षा से ही देश और प्रदेश का भला होता है। जिस देश की शिक्षा पद्धति बढ़िया होगी, जिस राज्य की शिक्षा की व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी, वही सब कुछ ठीक होगा। अब उदय सिंह जी भी लिख रहे हैं, न समर कैंप का पैसा मिला
और न अक्टूबर का भी मानदेय, बीमार हैं, पैरालिसिस के मरीज हो गए, मंथली दवा लाते होंगे, अब पैसा नहीं मिलेगा तो कैसे महीने की दवा आएगी। हम ये कह रहे हैं भगवान ने ठीक कर दिए, ये क्या कम है। और उसके पीछे भी लॉजिक है कि ये जो पैरालिसिस है एक तरीके का ब्रेन हेमरेज होता है छोटा। और ये क्यों हुआ, बिटिया की शादी कर ली, इधर उधर से फाइनेंस करा लिया है, रोज किस्त और तगादे वाले खड़े होते होंगे, तो क्या था उदय सिंह के पास जवाब, टालम टोल आगे पीछे। और उसी का नतीजा होता है जब मानसिक दबाव पर आदमी आ जाता है तो फिर क्या करेगा, कोई तो अपने बारे में सोचेगा। अब अपने बारे में सोचने के लिए कुछ बचा नहीं तो क्या करेगा, ऐसे ही आगे पीछे करते। मैं तो इस आवाज का समापन ही उस दिन करूंगा जिस दिन आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूं सरकार से, आपको देना भी है ये भी मुझे पता है, लेट मत कीजिए, दे दीजिए, टालिए मत। बहुत कुछ हो गया, बहुत हुई मनोहार, बहुत हुआ प्रणाम, बहुत हुआ नमस्कार, अब कर दीजिए ऐलान। और क्यों नहीं करना चाहते हो, तो आपने खुद कह दिया चुनाव दर चुनाव होते चले जाएंगे, आश्वासन दर आश्वासन आते जाएंगे, लेकिन कभी तो इसका आपको परिणाम देना पड़ेगा। आज वैसे ही शनिवार था, ऑफिस लखनऊ के बंद रहते हैं, तो आज कुछ ऐसा किसी के पास होगा नहीं। कल रविवार होगा, कल भी कुछ देखते हैं बात करके, या कल देखते हैं। एक बार आज सब लोग कह रहे हैं एक बार विधायक जी से बात कीजिए, तो कल एक बार विधायक जी से बात करते हैं और भी कुछ प्रयास करते हैं, तो कल कुछ बात होती है तो आपके समक्ष विधायक जी आए तो फिर तो मैं लिख ही दूंगा कि विधायक जी रहेंगे, नहीं आए तो भी मैं बताता हूं। क्योंकि अब कहते हैं वो बार बार शिव कुमार शुक्ला जी आके कहते हैं कि पीर पर्वत सी हो गई अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब एक नई गंगा निकलनी चाहिए। अब नई निकले न निकले, हमें पुरानी में ही स्नान करा दो, उसी में स्नान कर लेंगे, हम तो पुरानी पर ही भरोसा करते हैं, नई गंगा तो क्या हम का बात करेंगे। साथ ही मूलचंद मौर्य जी लिख रहे हैं कि बरेली के बहेड़ी बिलाक के एक शिक्षा मित्र की मौत हो गई है, क्या करेगा आदमी। हमने चर्चा कन्नौज की उस महिला शिक्षा मित्र को लेकर भी की कि अगर ये शिक्षकों का कोई मसला होता, शिक्षक संगठन अभी तक 100 चीजें लिख चुके होते, 100 सवाल कर चुके होते, तो क्या अब अनुदेशक नहीं सवाल करेंगे। सबको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, थोड़ी सी रणनीति भी बदलनी पड़ेगी, इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि कैसे अब नया सिनेरियो बनाया जाए, कैसी एक नई तैयारी की जाए, कैसे अब सरकार के पास तक रोज अपनी बात पहुंचाई जाए। नहीं, मुझे तो पता था उदय सिंह जी, नहीं मैं समझ रहा हूं कितना कर्जा होता है। नहीं अब ये बेचारे कहाँ जाएंगे, शिव कुमार शुक्ला विक्रम सिंह को बिहार की मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण अभी तो हो ही नहीं रही है। अभी तो इतनी बड़ी जीत की खुशी में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री किसको पद मिलेगा किसको पता है, नीतीश बनेंगे भी कि नहीं बनेंगे अभी कौन कह सकता है। क्योंकि आज चिराग पासवान जब उनके घर से निकले हैं तो पहला उन्होंने यही बयान दिया है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो क्या बीजेपी में यह चर्चा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, क्या है। चिराग पासवान के इस बयान ने पूरे देश में नई चर्चा पैदा कर दी है, और इस नई चर्चा को कैसे समझेंगे लोग, कैसे देखेंगे मुझे नहीं मालूम। हालांकि जीत बीजेपी और नीतीश की वजह से ही हुई है, तो इस सब जीत पर हक दोनों का है। और बीजेपी इस बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में पहली बार उभरी है, तो चाहेगी कि मेरा मुख्यमंत्री बने। यही उन्होंने महाराष्ट्र में किया था, यही वो शायद बिहार में कर दें। वो तो उनका खेल 94 तक गया था, वो तो घटते घटते 89 तक आया है, शायद कुछ बदलाव दिखे, देखते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी 30 रैलियां की और शायद सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट हमारे मुख्यमंत्री जी का रहा है। लोगों ने जहां जहां ये गए वहां वहां सब जगह जीते हैं। बात उन्होंने बुलडोजर की उत्तर प्रदेश की, बात उन्होंने हिंदू मुसलमान की, और उसी पर वोट भी हुआ। देश प्रदेश में ये अभी लहर चल रही है,
इस लहर को कब तक लोग ऐसे ही करते रहेंगे, इसका इंतजार रहेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप सबका आभार, धन्यवाद। नहीं, मैं कल बात करूंगा विधायक जी से निश्चित। आभार, धन्यवाद, नमस्कार।